हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा बर्नौलीज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही ये पार्ट है। मतलब एक तरह से हम लोग बर्नौलीज़ को कह सकते हैं रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे आपने वेरिएबल सेपरेबल का रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल सीखा था, होमोजीनियस का रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस सीखा था, ऐसे लीनियर डिफरेंशियल का रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि है हमारा बर्नौलीज़। तो आइए देखते हैं कि बर्नौलीज़ होती क्या है और उसको हम करते कैसे हैं, उसको सॉल्व से कैसे सॉल्यूशंस निकालते। बात करते हैं बर्नौलीज़ की। अब बर्नौलीज़ क्या होती है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म की हो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू वाई टू द पावर n। मतलब हम लोगों ने लीनियर पढ़ा था dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। यहाँ पर बस q के साथ y की पावर n भी आ गई, जहाँ पर n की कंडीशंस आपको दे रखी हैं कि वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, मतलब ज़ीरो नहीं आना चाहिए n जो है। तो यहाँ पर ये पी वाई इक्वल्स टू क्यू हो जाएगा, फिर तो लीनियर ही हो जाएगी हमारी, वो तो हम कर ही सकते हैं। और n इक्वल्स टू वन भी नहीं होना चाहिए। अब n इक्वल्स टू वन इसलिए नहीं होना चाहिए, वो हम अभी आगे देखेंगे कि n अगर वन हो जाता तो हमें क्या दिक्कत आती। तो ये दोनों कंडीशन नहीं होनी चाहिए इन पे। उस इक्वेशन को आप कहोगे कि वो बर्नौली इक्वेशन है, जहाँ पर p और q तो आपको पता है कि वो x के ही फंक्शन होने चाहिए, तो सिर्फ दे आर फंक्शन ऑफ x अलोन। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह में कोई फॉर्म मिलती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू वाई की पावर n, तो उसको आप बर्नौली इक्वेशन कहोगे। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका मेथड देखते हैं। अब हमारी बर्नौलीज़ की क्या फॉर्म थी? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू वाई की पावर n। तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करते हैं? हम y की पावर जो n है उसको पूरे से डिवाइड कर देते हैं। मतलब यहाँ पर आपका ये y का फंक्शन नहीं होना चाहिए कुछ भी, क्योंकि हम अगर लीनियर में इसे चेंज कर रहे हैं तो हमारा तो यहाँ ऐसे होना चाहिए ना, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। क्यू के साथ कोई y की पावर या y में कोई आपके पास फंक्शन नहीं मिलना चाहिए, तो हम इसी को ही हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम y की पावर n से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा y वन अपॉन वाई की पावर n dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई अपॉन वाई की पावर n इज इक्वल्स टू क्यू। इसको सॉल्व करते हैं तो वन अपॉन वाई की पावर n dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई की पावर, ये एक कम हो जाएगी तो ये वन माइनस n आ गया इज इक्वल्स टू क्यू। इसको भी आप ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा y की पावर माइनस n dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई वन माइनस n इज इक्वल्स टू क्यू। अब अगर सपोज आपको लीनियर में चाहिए तो लीनियर में भी हमें ये चीज़ चाहिए होती है कि यहाँ जो ये कोएफिशिएंट है वो वन होना चाहिए, मतलब यहाँ पर कोई y की पावर नहीं आनी चाहिए। तो अब इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो यहाँ पर जो y का कुछ भी होगा ना, y का जो भी वेरिएबल जो y है कुछ भी हो, उसको हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो y वन माइनस n इक्वल्स टू हम ले लेते हैं t। ठीक है, अब इसको अब जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा एक काम तो ज़रूर होता है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन में चल रहे हैं हम, तो डिफरेंशिएट ज़रूर करना पड़ता है। तो हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये जो चीज़ है ये नीचे आएगी, तो आपके पास है वन माइनस n, ये हो जाएगा dy बाई वाई की पावर वन माइनस n माइनस वन विल बी माइनस n इंटू अब होएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब एक चीज़ देख सकते हो आप, हमें यही चीज़ मिल रही है y की पावर माइनस n dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर भी आपके पास y की पावर माइनस n dy बाई डी एक्स है, तो ठीक चल रहा है हमारा। हम बस इस चीज़ की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो कि आएगी आपके पास y की पावर माइनस n dy बाई डी एक्स इज़ नथिंग बट ये वन अपॉन वन माइनस n नीचे चला जाएगा, तो ये वन अपॉन वन माइनस n डी टी अपॉन डी एक्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब बात करते हैं उस कंडीशन की, उस कंडीशन पे क्या मतलब क्यों हम लोगों ने उस पर ये रिस्ट्रिक्शन लगाई कि वो ज़ीरो और वन क्यों नहीं होना चाहिए। अब देखो, अगर ये वन हो जाता है यहाँ पर, सपोज n वन ले लेते हम, तो ये y से y कैंसिल हो जाता, यहाँ आता वन अपॉन वाई। हम यहाँ से कुछ सब्स्टिट्यूट ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ y का कोई फंक्शन ही नहीं है जो सब्स्टिट्यूट करके ये चीज़ बन जाए वन अपॉन वाई। तो इसी वजह से आपने जो n की वैल्यू ली वो ना तो ज़ीरो होनी चाहिए ना ही वन होनी चाहिए, मतलब उसकी कंडीशन जो है वो कुछ और भी हो सकती है, मतलब सिर्फ ज़ीरो नहीं होनी चाहिए और
1 नहीं होना चाहिए n इसमें, तब आप बर्नौलीज लगा सकते हो। अब बस इस चीज़ को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने इसमें और उसे सॉल्व करते हैं। फिर क्या ये हमारी 1 अपॉन यहाँ पर रख रहे हैं हम लोग ना, तो ये आई 1/1 माइनस n, ठीक है। dt अपॉन dx किसकी जगह रख रहे हैं वो देखते रहो आप, कि ये चीज़ हम लोग ये वाली चीज़ y की पावर माइनस n dy/dx यहाँ रख रहे हैं। इसे एक तरह से इक्वेशन आप 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। 1/n dt अपॉन dx आ गया हमारा, ठीक है, प्लस p, इसको हमने t लिया था तो ये तो प्लस p t इज इक्वल्स टू q, ये तो एज इट इज़ ही रहा। अब बात करते हैं अगर लीनियर अभी भी नहीं बन रही है, लीनियर अब कब बनेगी, जब इसका कोएफिशिएंट 1 हो जाए। तो इसका कोएफिशिएंट 1 हो जाए तो आपको 1 माइनस n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो dt अपॉन dx प्लस t इंटू 1 माइनस n इज इक्वल्स टू q 1 माइनस n। अब n तो कुछ भी हो सकता है, n तो कोई कांस्टेंट है एक तरह से, n की जो पावर्स है मतलब वो तो यहाँ पे n पावर में था ना, तो ये तो कांस्टेंट हो सकता है कुछ भी। तो अब हमारा जो आ रहा है, अब ये जो एक तरह से अगर n को 1 और 0 ना ले तो कुछ भी हो सकती है। अगर हम सपोज n को 2 ले लें, n अगर यहाँ 2 थी तो ये आपका हो जाएगा dt अपॉन dx प्लस n को 2 रखा तो आपके पास क्या आएगा -1, तो ये आ गया -1 pt इज इक्वल्स टू -1 q। तो dt अपॉन dx माइनस pt इज इक्वल्स टू -q। अब ये लीनियर बन रही है। लीनियर में हमारा क्या होता है, यहाँ अगर dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू q कहते हैं, यहाँ dt है तो यहाँ में हमें t का ही मिल रहा है मोनिक, या आप कह दो इसे कि ये 1 डिग्री 1 है इसकी, और q और p आपके कोई भी फंक्शन होंगे x के या कांस्टेंट भी हो सकते हैं। अब ये लीनियर आ गई। लीनियर को आप जैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, जो सिखाया था मैंने वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसका अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। ये हम लोगों ने क्वेश्चन ले लिया, ये है dy/dx प्लस एक्स साइन 2y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर वाई। हालांकि ये पूरा ऐसे नहीं है जो हमने अभी पढ़ा था dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू वाई की पावर n, ऐसा तो नहीं है, पर हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, मतलब लीनियर में अभी भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी y का फंक्शन है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो वही स्टेप्स वही है, y का जो भी फंक्शन यहाँ है q में, उससे आप पूरी तरह से डिवाइड कर दोगे दोनों साइड। तो इट विल बी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वाई dy/dx प्लस एक्स साइन 2y अपॉन कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो ये तो एक तरह से फंक्शन ऑफ एक्स तो बन ही गया ना यहाँ पर सिर्फ, ठीक है। अब इसको वही 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वाई dy/dx, बीच वाले को हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो साइन 2y 2 साइन y कॉस y, और नीचे है आपका कॉस स्क्वायर y, तो एक कॉस y से एक कॉस y कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा x साइन y अपॉन कॉस y। 2 भी बेचारा भी है, तो अभी हम 2 को यहाँ बाहर लिख देते हैं, क्योंकि वो साइन 2y 2 साइन y कॉस y, तो 2 तो रहेगा ही, सिर्फ कॉस से कॉस कटा है, इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वाई dy/dx प्लस 2x, ये हो गया हमारा 10y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है। अब इसको ज़रा ऊपर लेके जाए, 1 अपॉन कॉस इज़ नथिंग बट सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई dy/dx प्लस 2x 10y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब आप एक चीज़ फिर वही हमारा क्या होता है कि यहाँ पर जो अब होता है वो उसका डेरिवेटिव यहाँ रखा होता है, हमें दिख रहा है 10y का डेरिवेटिव है एक तरह से सेक्स स्क्वायर वाई, तो सेक स्क्वायर वाई, तो 10y को आप ले लो, v ले सकते हो, t ले सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो। तो मैं 10y को v ले लेती हूँ, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई dy/dx इज इक्वल्स टू dv अपॉन dx। यही था सेक स्क्वायर वाई dy/dx, बस इसकी जगह हम लोग डाल देंगे dv अपॉन dx। तो अब देखना है कितनी जल्दी लीनियर में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। dv अपॉन dx डालते हैं, तो ये होगा आपका dv अपॉन dx प्लस 2x 10y है, तो 10y को तो आपने v लेट किया है, तो ये हो जाएगा 2x v इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब ये लीनियर बन रही है, नहीं बन रही है, तो आप देखो
हमारा क्या होता है dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, जहाँ पर p और q आपके फंक्शन होने चाहिए x के। अब यहाँ v है y की जगह, तो v और v, ठीक है, dv है और यहाँ पर v है सिर्फ मोनिक वाला, ठीक है, और p आपका आ रहा है 2x, q आपका आ रहा है x क्यूब। ये भी हमने कहा था कि वो फंक्शन ऑफ x अलोन होने चाहिए या कांस्टेंट होने चाहिए। तो ये अब लीनियर बन रही है। लीनियर से ही सॉल्व कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले, जो कि हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p dx, तो p इज़ 2x, तो इंटीग्रेशन e की पावर इंटीग्रेशन 2x dx। ये आ गया आपके पास e, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब निकालते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या करते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ y की जगह v है, तो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू क्यू, जो कि है एक्स क्यूब dx, राइट। बस अब इसे सॉल्व करते हैं। v e की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये जानते हैं हम लोग एक्स क्यूब यहाँ पर है, e की पावर एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो आप कैसे कर सकते हो इसको, हम इसे ऐसे कर सकते हैं e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक x ऐसे कर लेते हैं dx। अब एक्स स्क्वायर को मानते हैं t, तो एक्स स्क्वायर को अब मान लेते हैं t, तो 2x dx इज इक्वल्स टू dt। x dx की वैल्यू क्या आ गई dt अपॉन 2, तो वही सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यह आया e की पावर t इंटू टी, एक्स स्क्वायर की जगह t डाला, बस x dx की जगह डालेंगे हम dt अपॉन 2, तो यह आ जाएगा dt, 2 बाहर कर दिया तो 1 अपॉन 2। ये v e की पावर एक्स स्क्वायर एज इट इज़ चल रहा है, ठीक है। बस अब इंटीग्रेशन करना है e की पावर t का, तो e की पावर t का वैसे अगर आप जानते हो तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इज़ नथिंग बट e की पावर x माइनस 1 हो जाता है, तो वही मैं इसमें डाल दूंगी और इसको फिर t की वैल्यू v की वैल्यू सब कुछ हम सब्स्टिट्यूट करके सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो ये e की पावर t इंटू टी का हम करेंगे, तो ये आएगा v e की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ, इसको मैं डायरेक्ट लिख लूँ जब मुझे इंटीग्रेशन पता है, तो e की पावर t माइनस 1, ये प्लस c साथ में चल रहा है, ठीक है। बस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम वैल्यू को, t की है एक्स स्क्वायर, तो v e की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, 2 को भी मल्टीप्लाई कर देता है, 2v e की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2c, तो हमने एक तरह से उसे c1 लिख लेते हैं। v की वैल्यू डालते हैं, अब v की क्या थी आपकी 10 ऑफ y, तो 2 10y e की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c1। e की पावर एक्स स्क्वायर आप कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर आएगी, वरना आप इधर तक छोड़ दो, तो ये आपका बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ये लिया हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है x dy बाई डी एक्स प्लस वाई लॉग वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई ई की पावर x। तो हम क्या करेंगे, अब पहले तो आप dy बाई डी एक्स के कोएफिशिएंट को 1 बना दो, तो x से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स लॉग वाई, एक x से एक x कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा y ई की पावर x। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर जो भी y का होता है उसको हम लोग सब पूरे में से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका है 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस y से y कैंसिल, तो बचा आपके पास सिर्फ log y अपॉन x इज इक्वल्स टू ई की पावर x। अब देख रहे हो log y को अगर मैं v ले लूँ तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, वही आपको मिल रहा है यहाँ पर भी 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, सही चल रहे हैं, इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एक्स आ गया। बस 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो कि है डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स। अब देख लो लीनियर बन रही है नहीं बन रही है,
डी अपॉन डी एक्स प्लस पी वी आना चाहिए इज इक्वल्स टू क्यू, जहाँ पर पी और क्यू फंक्शन ऑफ एक्स अलोन हो या फिर आपके कांस्टेंट हो। पी आ गया 1 अपॉन एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स ही है। क्यू आ गया आपके पास ई की पावर एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक चल रहा है। चलो लीनियर से सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा आपके पास? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई की पावर इंटीग्रेशन पी। पी है आपके पास 1 अपॉन एक्स डी एक्स। 1 अपॉन एक्स क्या होता है? लॉग ऑफ एक्स। ई की पावर लॉग एक्स विल बी एक्स। अब तो कई बार हम लोग सीख चुके हैं तो पता होगा कि क्यों कैसे आया आपका एक्स। अब बस इसको एक्स इंटू आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू चलता है वी। वी क्यों? क्योंकि हमारा डी वी अपॉन डी एक्स में चल रहा है। अगर वाई होता तो हम वाई लेते, पर वी है तो इसलिए वी लेंगे। इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि है एक्स इंटू आपके पास क्यू जो कि है ई की पावर एक्स। अभी भी ये क्या था? ई की पावर एक्स इंटू एक्स का क्या होता है? इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स एक्स माइनस 1 प्लस सी, ये एक्स इंटू वी। एक्स इंटू वी की जगह आप रखोगे लॉग ऑफ वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स एक्स माइनस 1 प्लस सी। था नहीं ईजी ये सॉल्यूशन निकालना, बस आपको एक तरह से यही करना होता है। पहले डी वाई बाई डी एक्स की कोएफिशिएंट कुछ है तो उससे डिवाइड कर दो, फिर यहाँ इधर की साइड मतलब आपके राइट हैंड साइड में कुछ भी ऐसे y का है, जो भी y का है सिर्फ y वाला, उससे डिवाइड करते हैं। और अगर यहाँ पर जो भी है उसका डेरिवेटिव इधर मिल रहा है तो उसको v लेट करके लीनियर बनाते हैं। लीनियर से फिर हमें सॉल्व करना तो आता ही है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अब हम लोग इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे हैं, सॉल्यूशन निकालने पे हैं, डिग्री ऑर्डर अगर इन सब पे भी हैं तो इन सब पे भी हम लोग इसके प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो अब हमारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे रहेगी। फिर उसके बाद हम लोग अपने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैथ्स मीडिया।